वंदे मां शारदे। हम आपको सिखा रहे हैं अलंकार। शब्द अलंकार पूरा हो चुका था। अब उसके बाद हमने सिखाया था आपको उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के स्पष्टीकरण सहित हमने कई भी आपको उदाहरण सिखाए। और अब जो है उसके हम आपको एग्जाम्पल भी सिखा चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है। और अब आपका चल रहा है रूपक अलंकार। कल रूपक अलंकार की परिभाषा हो गई थी और उसके एग्जाम्पल भी हमने करा दिए थे। और आज आपको कुछ एग्जाम्पल और कराएंगे। देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल है आपका चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, जैसा कि हमने बताया था, यहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक हो जाते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं रहता है, अभेद बताया जाता है, कोई भिन्नता नहीं होती है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। चरण और कमल में अभेद है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल में यही देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। चरण क्या है, यहाँ उपमेय है, और कमल क्या है, यहाँ पर उपमान है। चरण और कमल दोनों में अभेद होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला एग्जाम्पल हमने दिया आपका, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पे डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका रूपक अलंकार है। कैसे है, दो जगह है, पहचानिए आप। अंबर पनघट, ठीक है, अंबर पनघट रूपक अलंकार। तारा घट रूपक अलंकार। स्पष्टीकरण में हमने स्पष्ट किया। देखिए आपको यहाँ पर अंबर और पनघट में और तारा और घट में बिल्कुल भी अंतर नहीं दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उपमेय और उपमान दोनों में एक रूपता है, दोनों बिल्कुल अलग है ही नहीं, दोनों को एक ही मान लिया गया है, एक ही कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। देखिए अन्य उदाहरण आपको सिखा रहे हैं, बताते जाएंगे कि कहाँ कहाँ रूपक अलंकार है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। असुवन जल, असुवन जल में क्या है, रूपक अलंकार है। सींच सींच, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, तो प्रेम बेली में क्या है, आपका रूपक अलंकार है। दोनों ही जगह, यहाँ भी असुवन जल में भी और प्रेम बेली में भी क्या है, आपका उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसको आपको एग्जाम्पल में पूछा भी जा सकता है, एग्जाम्पल देखकर भाई इसमें कौन सा अलंकार है और है तो क्यों है, उसको आप स्पष्टीकरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। अगला है आपका एग्जाम्पल, मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता। मुनिपद, पद कमल, देखिए पद और कमल इसमें कोई अंतर नहीं है, पद और कमल एक ही रूप है, एक ही रूप कर दिया उन्होंने, एक रूपता दिखाई है दोनों में, यानी उपमेय उपमान में दोनों में एक रूपता कर दिया, दोनों को एक कर दिया है, अलग अलग ना करके एक किया है, भिन्नता नहीं है, इसलिए यहाँ पर पद और कमल में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवई पड़ंत। माया दीपक, माया और दीपक यहाँ क्या है, उपमेय और उपमान है। यहाँ नर पतंग उपमेय और उपमान दोनों है, और दोनों क्या है, एक रूपता है दोनों में कोई भी भेद नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए माया दीपक और नर पतंग में आपका रूपक अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाई। मन सरोज यानी मन रूपी सरोज, यानी उपमेय और उपमान दोनों एक हैं। मन और सरोज यहाँ उपमेय और उपमान के रूप में प्रस्तुत हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, एक हैं। मन और सरोज दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है मन सरोज में। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का, ठीक है, धागा प्रेम का, ठीक है, तो क्या है इसमें हमारा रूपक अलंकार। उदित उदयगिरी मंच पर, ये अगला एग्जाम्पल है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये पूरा एक एग्जाम्पल है। उदित उदयगिरी यानी उदयगिरी मंच, उदयगिरी को क्या पूरा मंच ही मान लिया गया है, क्या है यहाँ पे एक कर दिया गया है आपका। उदित उदयगिरी मंच क्या है यहाँ पर अलंकार, रूपक अलंकार है, यानी उपमेय उपमान दोनों एक हैं।
रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल, इसमें भी क्या है आपका रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका दोनों को एक रूपता दर्शाई गई है। तो यहाँ क्या है रूपक अलंकार, यानी उदित उदयगिरी मंच, इसमें रूपक अलंकार है, और रघुवर बाल में भी आपका रूपक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखें, विकसे संत सरोज, ठीक है, संत सरोज, ठीक है, संत क्या है सरोज, संत को उनको सरोज योग या सरोज कहते हैं कमल को, संत सरोज में एक रूपता बताई गई है। तो यहाँ उपमेय उपमान दोनों एक हैं, कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए यहाँ पर संत सरोज में रूपक अलंकार है। अपने अनल विशिख से आकाश जगमगा दो, अनल विशिख, अनल विशिख में रूपक अलंकार है। दोनों उपमेय और उपमान दोनों यहाँ पर एक हैं, दोनों में अभिन्नता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे हम आपको सिखाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो हमने रूपक अलंकार के आपको एग्जाम्पल सिखाए हैं, ये इसमें से लगभग सभी आपके हाई स्कूल बोर्ड में आ चुके हैं, और आगे इनसे आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ऐसा ही नहीं केवल हाई स्कूल के लिए है, ये जो इतने भी एग्जाम्पल सिखाए हैं हमने आपको, ये आपके लिए इंटरमीडिएट के लिए भी सफिशेंट हैं और आगे अगली कक्षाओं के लिए भी हैं, क्योंकि नियम तो एक ही होता है और नियम वही यहाँ पर हैं और एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आप कहीं भी लिख सकते हो इसका। आगे सिखाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसा कि आपने अनुप्रास अलंकार में देखा था, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसको पहचानना ही बहुत सरल है, और उसी तरह उत्प्रेक्षा अलंकार भी बहुत सरल है। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए, इसको हम सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, जहाँ भी हम काव्य में हमारे सामने कोई एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर हमारे सामने उसमें लिखा हुआ आएगा आपके मानो मनु, जानो जनु, मानहु मनहु आदि शब्द आ जाए, तो एकदम आप पहचान जाइए कि यहाँ पर क्या है, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए, हमने सिखाया आपको अर्थालंकार में उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है कि तुलना की जाए, समानता की जाए, और रूपक अलंकार में जो उपमेय उपमान है दोनों को एक कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, और संभावना को हम किससे व्यक्त करते हैं, इन शब्दों से, मानो मनु, जानो जनु, मनहु और जनहु आदि शब्दों से। इसी को हमने यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से आपको समझाया है। देखिए, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उस संभावना को प्रकट करने के लिए मानो मनु, जानो जनु तथा मनहु जनहु इस प्रकार के वाचक शब्द काव्य में दिखाई देते हैं। जहाँ भी आपको ये शब्द दिखाई दें, आपको कहाँ पर, जब आपको पूछा जाए इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे कि इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसका अब आप एग्जाम्पल देखें, मोर मुकुट की चंद्र कनु, मोर मुकुट की चंद्री कनु, यूं राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सत्यचंद। देखिए, अब आपने एकदम पहचान लिया होगा, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में समझाया था। मनु शब्द आ गया यहाँ पर, ये मनु शब्द है, इससे हम क्या पहचान रहे हैं, ये कौन सा अलंकार है हमारे यहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर जो मोर पंख है उससे बने हुई मोर मुकुट की चंद्रिकाओं में उपमेय है यहाँ पर, और जो शतचंद्र है वो उपमान है। इसकी यहाँ पर क्या की गई है, संभावना की गई है, और संभावना को व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है हमने, मनु शब्द का प्रयोग किया गया है। मनु आया नहीं, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सत्यचंद। तो इससे हमने पहचाना कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। आज के लिए इतना ही। कल हम आपके लिए और अन्य एग्जाम्पल लेकर आएंगे और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, स्पष्टीकरण भी देंगे, और जो आपके आ चुके हैं एग्जाम में वो भी हम आपको बताएंगे। ये अलंकार सभी के लिए हैं, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, फर्स्ट ईयर हो, इंटर हो, या फिर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, तो उसके लिए आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।